हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स भाग ब लेसन 3 और इसमें हम पढ़ेंगे भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्य अथवा उद्देश्य। पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्य एवं उद्देश्य। पंचवर्षीय योजना क्या है? पंचवर्षीय योजना को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि योजना किसे कहते हैं। योजना किसे कहते हैं? योजना किसे कहते हैं? तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके लिए भौतिक तथा गैर भौतिक रूप से उसका रूपरेखा तैयार कर लेना ही योजना कहलाता है। किसी भी काम को प्रारंभ करने से पहले उसके लिए भौतिक तथा गैर भौतिक रूप से रूपरेखा तैयार कर लेना ही योजना कहलाता है। उसके बाद है पंचवर्षीय योजना किसे कहते हैं? तो पंचवर्षीय योजना प्रत्येक 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा आयोजित ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत देश में लोगों के आर्थिक विकास व सामाजिक कल्याण के लिए एक योजना तैयार की जाती है। यानी कि जो पंचवर्षीय योजना है यह भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए प्रारंभ की जाने वाली एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत देश के लोगों के आर्थिक विकास व सामाजिक कल्याण के लिए एक योजना बनाई जाती है। उसी को हम पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत देश में कृषि के विकास, रोजगार के अवसर प्रदान करना और देश में जो भी मानवीय और भौतिक संसाधन है उसका अधिकतम उपयोग करके और देश में उत्पादकता को बढ़ावा देना होता है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। देश में जितने भी उत्पादन के साधन हैं उस उत्पादन के साधनों का केंद्रीय सत्ता द्वारा निर्देशन व नियंत्रण ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। अब आर्थिक नियोजन के लक्षण क्या हैं? तो आर्थिक नियोजन का जो लक्षण है इसमें पहला है संगठन प्रणाली। आर्थिक नियोजन जो है एक संगठित प्रणाली है, यानी कि काम को प्रारंभ करने से पहले जितने भी संसाधन है, उत्पादन के साधन है, चाहे वह भौतिक हो या गैर भौतिक हो, चाहे मानवीय हो, उसका विशेष रूप से उसका संगठन तैयार कर लिया जाता है। दूसरा है साधनों का अधिकतम उपयोग। जितने भी साधन है उस साधन का अधिकतम उपयोग करने का लक्ष्य रखा जाता है। और तीसरा है संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू होना। जो आर्थिक नियोजन है वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू होता है। और चौथा है केंद्रीय सत्ता। आर्थिक नियोजन का जो निर्देशन है तथा नियंत्रण है उस पर जो है केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण होता है। पांचवा है राज्य द्वारा हस्तक्षेप। जो भी आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें ये अपेक्षा की जाती है कि उसमें राज्य सरकार भी अपना सहयोग प्रदान करेगी। और छठा है अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। हम क्या करते हैं? अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करते हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था को हम विकसित करते हैं, उसको जो है विकासशील बनाते हैं, उत्पादन के संसाधन का अधिकतम प्रयोग करते हैं। और सातवां है दीर्घकालीन प्रक्रिया। आर्थिक नियोजन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है। और आठवां है उद्देश्यों को प्राप्त करना। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत जो भी उद्देश्य रखे जाते हैं उसको प्राप्त करना होता है। अब है भारत में नियोजन अवधि। अब तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं तथा 6 एक वर्षीय योजना पूर्ण हो चुकी है। भारतीय योजना आयोग इसकी स्थापना मार्च 1950 को हुई है और योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 से। और नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको हम बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री पहले भी होते थे और जो इसके स्थान पर नीति आयोग आ गया है बन करके इसका नाम बदल दिया गया है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई है। और जो इसका उद्देश्य है
वह योजना आयोग और राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए इसका गठन किया गया है। और जो इसके सदस्य होते हैं वो प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के जो प्रतिनिधि हैं, यही लोग ENDC के सदस्य होते हैं। उम्मीद